सॉरी माँ, मैं सच में भूल गया था कि अब और इंतज़ार नहीं करना है। सरप्राइज़ अभी देना है। और शायद इसी जल्दबाजी में हम सब ने आपको विश भी सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हमारी निगाहें केक पर टिकी थीं। जैसे केक कटते ही सब कुछ पूरा हो जाएगा। और जो लेट हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। हम तो कब से रेडी थे। इरावती, माधव सब गवाह हैं। नूडल्स तक तैयार थे। लेकिन जैसे ही हंसी, तालियों और हैप्पी बर्थडे की आवाज़ें गूंजीं, केक कटा, बधाइयाँ मिली, थैंक यू और हैप्पी बर्थडे बा कहा गया, उसी पल माहौल में अजीब सी जल्दबाजी खुल गई। गाड़ी में सामान रखने का हुक्म, निकलने की अफरा तफरी, किसी को अपना केक याद आया, किसी को अपनी बेइज्जती महसूस हुई, और फिर एक झटके में सबको घर भेज देने का फैसला। जैसे खुशी पर अचानक पर्दा डाल दिया गया हो। इंडिया जाने की बात, मुंबई लौटने की प्लानिंग, 75th बर्थडे की अहमियत और उसी के बीच माँ की कड़वी आवाज़, जो सच को बिना किसी मुलायमियत के सामने रख देती है कि इस घर में सारा बोझ तुझ पर ही डाल दिया गया है। तू बेटी नहीं नौकरानी बन चुकी है। और दूसरी तरफ वही पुराना भेदभाव, माँ का गुस्सा, बेटी की सफाई कि किसी का फ़ायदा होने से उसका नुकसान नहीं होता, और ये भी कि प्यार तो मिलता है, लेकिन माँ का तंज कि प्यार सब नहीं करते, बस गिनती के लोग ही सच्चे हैं। फिर रजत का जिक्र, मंगेतर का इंतज़ार, कपड़े बदलने की सलाह, देर की माफ़ी, शादी के इंतज़ार का हिसाब, 2 घंटे और 4 कप चाय का मजाक। लेकिन असल चिंता लोन की, बिजनेस की, देव से बात करने का डर, बड़ी माँ की अजीब ओवर पोजेसिव सोच, घर में उसकी एक तस्वीर तक ना होना, जैसे नज़र लगने का खौफ ही सब पर हावी हो। और फिर वही कॉल, सालों बाद देव की आवाज़, बिना सवाल मदद का वादा, चेकबुक भेजने की बात, जेब खाली कर देने का मजाक, लेकिन इसके पीछे छुपी गंभीरता कि ये सब भविष्य के लिए है। उधर पूजा की तैयारियां, अश्लेषा नक्षत्र, 25 साल पुराना डर, ये यकीन कि नागिन की शक्तियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन अंधेरे में बैठी वो आग जो अब भी सुलग रही है। बदले की वो प्रतिज्ञा कि जिन्होंने पति, परिवार और मासूम बच्चे को टुकड़ों में मारा, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। दर्द के बदले दर्द मिलेगा, रोज़ रोज़, ताकि वो जीते जी मरने का मतलब समझें। माँ की आंखों की वो उदासी जो 25 साल से बुझी नहीं, वो रातें जिनमें नींद नहीं आई, और अब ये ऐलान कि उस पूरे खानदान का खात्मा ही जिंदगी का मकसद है, जिसकी शुरुआत देव बारिक की मौत से होगी। एयरपोर्ट की अनाउंसमेंट, पूजा का आखिरी चरण, गाड़ियों की अदला बदली, दोस्तों का शोर, पार्टी, शराब, फार्म हाउस की बेहूदगी, रिश्तों को सौदे की तरह देखने वाली सोच, शादी को बिजनेस डील समझने वाली मानसिकता, और उसी के बीच बार बार मिलने वाली चेतावनियाँ कि लौट जाओ, आगे मत जाओ। लेकिन घमंड में डूबे लोग सबको ड्रामा समझ लेते हैं। नेटवर्क गायब हो जाता है, बच्चे गायब हो जाते हैं, डर हवा में तैरने लगता है। फिर भी हवन शुरू होता है, मंत्र गूंजते हैं, नागों के नाम लिए जाते हैं, आहुतियां डाली जाती हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि जिस पल ये पूजा सुरक्षा का भ्रम दे रही है, उसी पल अंधेरे में मौत का तांडव और ज्यादा करीब आ चुका है। क्योंकि जिसे सब मरा समझ चुके थे, वो इच्छाधारी नागिन जिंदा है, देख रही है, इंतजार कर रही है। और अब ये खेल सिर्फ आस्था या पूजा का नहीं रहा, ये खेल खून, बदले, विनाश और उस आग का है जो सदियों बाद फिर से भड़कने वाली है।